हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में, यानी कि मणिपुर चक्रा के बारे में। इससे पहले बता दूं कि अगर आपने रूट चक्रा या फिर सैक्रल चक्रा के बारे में नहीं वीडियो देखा तो वह जाकर देख ले, ताकि आपको पता चले कि आपके वह चक्रा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। क्योंकि आपकी जो अंदर एबिलिटी है, कैपेसिटी है, आपकी अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत है या फिर पूरी तरह से जागृत हुई है या फिर नहीं हुई है, वह सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं चक्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आपके कौन से चक्रा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, वह भी समझना भी ज़रूरी है। एक पॉइंट पर अगर आप डीएम ही करेंगे तो यह जर्नी को पूरी तरह से जल्दी से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप पर वर्क करें, अपना इनर वर्क, अपना कर्मा क्लींजिंग यानी कि कर्मा क्लियर करें, इनर वर्क करें, अपने आप पर फोकस करें, सेल्फ लव करें। यह सारी चीज़ों के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आपको इससे के लिए आपके अंदर जो डीएम की एनर्जी है, डीएफ की एनर्जी है, वह जो चीज़ें काम करती है, कैसे करती है, वह चीज़ों की समझने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं चक्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और चक्रा कौन से एक्टिव है, कौन से अनएक्टिव है, वह सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि मणिपुर चक्रा। किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरा मणिपुर चक्रा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, मैं कैसे जानूं, कैसे समझूं। तो आज वह वीडियो पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना कि हाँ, मैंने वीडियो देख लिया और मेरा चक्रा एक्टिव है या फिर अनएक्टिव है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाया हुआ है वह सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। तो जानते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। तो उसे हिंदी में मणिपुर चक्रा भी बोल सकते हैं। और उसका रंग है येलो यानी कि पीला। उनके जो फूल है उसकी पंखुड़ियाँ है 10, जो जैसे रूट चक्रा की 4, सैक्रल चक्रा की 6 और सोलर प्लेक्सस चक्रा की 10 होती है। इसका रंग है येलो। और इसका जो तत्व है वह कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्टेड है, यानी कि सूर्य तत्व भी बोल सकते हैं इसके। इसका स्थान कहाँ पर है, तो उसका स्थान है नाभि के 2 या 2.5 इंच ऊपर की तरफ है। यहाँ पर होता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो नाभि के 2 या 2.5 इंच ऊपर होता है। ठीक है। और इसके गुण क्या होते हैं, वह क्या करता है, तो कहीं ना कहीं जो अगर उसका गुण है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट इसे भी कहते हैं। जो आपको जिसका वह बैलेंस होता है, उसको मान सम्मान, यश, कीर्ति, सक्सेस सारी चीज़ें मिलने लगती है या फिर मिल जाती है। इसका मतलब है पूरी तरह से वह आपका चक्रा बैलेंस है। अगर आपका जो मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे गुण हैं आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आपको सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं, आपको समझते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो समझ लेना कि आपका वह चक्रा बैलेंस है। ठीक है। अगर इसका पूरी तरह से बैलेंस नहीं है या फिर अनबैलेंस है, तो इससे क्या होगा कि वह सारी चीज़ें उल्टी होगी। जैसे कि कोई आपकी बातें नहीं सुनता, या फिर आपका मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, आपके अंदर डाउट होगा। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, तो वह कार्य करें या ना करें, या फिर उसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपके अंदर एक डर लगा रहेगा कि मैं यह कार्य करूं या फिर न करूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अनबैलेंस है, इसके लिए आपको ऐसा होता है। और इससे अनबैलेंस होने की दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए तो आपके फाइनेंशियल ठीक नहीं होंगे। यह भी सोलर प्लेक्सस चक्रा अनबैलेंस यानी कि मणिपुर चक्रा अनबैलेंस होने की बात बताता है। क्योंकि मणिपुर चक्रा जो होता है वह सूर्य
देव को भी रिप्रेजेंट करता है। और सूर्य देव क्या करते हैं, वो आपको मान सम्मान यश कीर्ति ये और सारी चीज़ें जो आपको एक अपने लेवल पर या फिर आपको वो प्रतिष्ठा आपकी जो बढ़नी चाहिए आपके गुणों के अनुसार, वह सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करके देता है, आपको ब्लेसिंग देकर करके देता है। इसके लिए आपको आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आपका बैलेंस होना चाहिए और पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए। जो लेवल पर बैलेंस होना चाहिए वह लेवल पर बैलेंस होना ही चाहिए, तभी आपका की जो एनर्जी है वह भी वर्क करेगी और आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी है डीएफ एनर्जी है वह सारी चीज़ें वर्क हो करेगी। ठीक है, अगर जिनका मणिपुर चक्र है वो सूर्य की तरह जो तेज होते हैं, सूर्य जैसे सूर्य की किरण क्या करती है, तेज होती है, वह प्रकाश देने का कार्य करती है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र भी यही कार्य करता है, वो आपका तेज बढ़ाता है, आपकी आपका जो समाज में है और आपके जो स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर आपका प्रकाश मान सम्मान बढ़ाता है। तो समझ लेना कि आपका यह चक्र बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस है तो इसका उल्टा होगा, आपकी बात कोई मानेगा नहीं। आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की जो आप डिज़र्व करते हैं वह लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना और आप अपने अंदर के जो गुण हैं आप खुद समझने की कोशिश करें, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर जो देख लो, अगर मेरे अंदर सोलर प्लेक्सस चक्र है तो मुझ में क्या क्वालिटी होगी कि मेरा मान सम्मान बढ़ रहा होगा, यश कीर्ति प्रतिष्ठा ऐसे नहीं कि बढ़ ही जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती है। तो अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग लेना कि हाँ मेरी एनर्जी बढ़ रही है, मेरा यह चक्र बैलेंस में आता जा रहा है। तो क्या होगा कि आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक होती जाएंगी। जैसे कि आप किसी जो कार्य करना चाहते हैं वह कार्य करेंगे तो आपको पैसों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वह सॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो समझ लेना कि हाँ अब आपका सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र बैलेंस में आ रहा है। ठीक है, और वह आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट के जो गुण होते हैं कि हाँ सेल्फ लव नहीं करते या फिर सेल्फ डाउट में जीते हैं, तो इस चक्र के बैलेंस में आते ही आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करेंगे। आप चाहे आपका डीएम रन करता है तो करने देंगे, चाहे वो जाता है तो जाए, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। ऐसे गुण आप में डेवलप ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अब क्या कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे, आपका मान सम्मान कैसे करेंगे। तो आपको यह चक्र बैलेंस करने के लिए आपको अपने आप पर फोकस करना पड़ेगा और आपके अंदर जो गुण है वह सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और धीरे धीरे समझे, ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने सारे चक्र देख लिए अब मैं इस पर वर्क करूँ, नहीं। आप देखें और अपने एक एक चक्रा पर के लिए वर्क करें, एक एक चक्रा के लिए अफर्मेशन बोले। मैं सारी अफर्मेशन डालने वाली हूँ सारे चक्रा के बाद में, तो वह सारी अफर्मेशन बोले और रिपीट करें। जितना आप रिपीट करेंगे तो उतना ही आपके चक्रा बैलेंस होंगे और आपके चक्रा बैलेंस होने से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, आप जो आपका डीएम चाहिए, आपकी जो ख्वाहिशें है वह सारी पूरी होगी। लेकिन क्या होगा कि आपको समझना पड़ेगा, इस जर्नी को आप जितना समझेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको डीएम और डीएफ की दोनों की एनर्जी को समझना है और दोनों की एनर्जी को बैलेंस में लाना है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो और आपका डीएम कुछ नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है। वह ऑटोमेटिकली बैलेंस होता जाएगा, ऑटोमेटिकली उनके चक्रा भी एक्टिव कहीं ना कहीं एक्टिव होते जाएंगे। पर आपका क्या होता है कि आपका रूट चक्रा जो बेस है वह ठीक नहीं होता, या फिर सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं होता, या फिर मणिपुर चक्रा बैलेंस नहीं होता कि तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी जो हार्ट चक्रा के
पास पहुंचनी चाहिए वह पहुंचती नहीं, वह अनबैलेंस होती जाती है और चीज़ों को समझ नहीं पाते। इसके कारण जो कहीं ना कहीं आपके डीएम की भी जो हार्ट चक्रा पूरी तरह से ओपन होना चाहिए वो नहीं होता, तो वो आपके लिए जो फीलिंग है वह सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्र या ऊपर के जो चक्रा होते हैं उन पर वह वर्क नहीं करते और उनको डिवाइन जो गाइड करता है वह कहीं ना कहीं वो मटेरियल चीज़ों में या फिर लॉजिकल चीज़ों में ही सोचेंगे, तो उनका वह कार्य होता है। तो आपको क्या करना है, यूनिवर्स ने आपको हो बताया कि आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपको सारे चक्रा अपने बैलेंस में लाने हैं ताकि आपका डीएम ऑटोमेटिक बैलेंस में आता जाए। क्या होता है कि आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और जो सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है वह कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है, नीचे के चक्रा, तो आपका जो ऊपर के चक्रा होते हैं उस तक जो एनर्जी पहुंचनी चाहिए वह पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, तो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है और आप अनबैलेंस होंगे तो आपका डीएम ऑटोमेटिकली अनबैलेंस होता जाएगा और उनका जो हार्ट चक्रा होता है, जो वो बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो थ्रोट चक्रा का कार्य है एक्सप्रेस करना, तो वो सारी चीज़ें ठीक से वर्क नहीं कर पाती और आपको लगता है कि आपका डीएम आपसे बात नहीं करता, आपको इग्नोर करता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अनबैलेंस की वजह से होती है। तो इसके लिए आपको सारे चक्रा को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी ये आपको कहीं न कहीं क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, मेरी लाइफ में यह प्रॉब्लम है या फिर मेरे आप क्या होगे कि जितना आप अपने आप पर वर्क करेंगे, इनर वर्क करने के लिए कहते हैं, तो क्यों आप जितना अपने आप पर वर्क करेंगे उतना ही आप चीज़ों को समझ पाएँगे और आपके अंदर की जो डीएम एनर्जी है, डीएफ एनर्जी है, वो सारी चीज़ों को आप समझ पाएँगे। ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो या फिर लड़के हो, तो दोनों की आपके अंदर दोनों के गुण हैं। तो लड़कियां भी काम कर सकती है, लड़कियां भी फाइनेंशियल स्टेबल हो सकती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है और लड़के तो डेफिनेटली उनको अपनी डीएम की एनर्जी में जो लड़की है उसको लाना है, तो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। तो आपको अपने यह सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, आप अपने आप पर सोचना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आप ऐसे देखेंगे कि थर्ड पार्टी है, लेकिन आपको जब आपको रियलाइजेशन की स्टेज पर आएंगे तब पता चलेगा कि थर्ड पार्टी जैसी कोई बात नहीं थी, या फिर होती है थर्ड पार्टी, लेकिन थर्ड पार्टी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी में माँ बाप नहीं मान रहे होते या फिर वो रन कर जाते हैं। थर्ड पार्टी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ सकता है। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस नहीं है, तभी भी यह सारी प्रॉब्लम होती है और रनर चेजर का जो स्टेज होता है वह कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपका मणिपुर चक्रा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। अगर बैलेंस है तो कितना बैलेंस है यह भी जानना पड़ेगा, और नहीं बैलेंस है तो वो आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा। बैलेंस है तो आपका क्या होगा कि आपकी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपके यानी फैमिली फ्रेंड्स होंगे, वह सारे लोग आपसे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते जाएंगे और आपके सामने से ही आपको मैसेज करेंगे या फिर कॉल करेंगे, आपके बारे में पूछने लग जाएंगे। तो समझ लेना कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र कहीं ना कहीं बैलेंस में आ रहा है। ऐसा नहीं कहती कि बैलेंस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों की सिचुएशन अलग होती है, तो आपको अपने लेवल पर समझना पड़ेगा। ठीक है? तो आपका फिर से बता देती हूँ, आपका अगर बैलेंस है तो आपके अंदर सम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के गुण होंगे, आपका मान सम्मान यश कीर्ति भी बढ़ेगी और आपके पैसों के रिलेटेड जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं वह सारे सॉर्ट आउट होते जाएंगे। अगर अनबैलेंस है तो उसका उल्टा होगा कि आपके मान सम्मान में कहीं ना कहीं कमी होगी, आपके पैसों में कहीं ना कहीं कमी होगी, आपकी बातें कोई नहीं मान रहा होगा, या फिर आपके
जो आपको आपको जो कार्य करना चाहते हैं वह कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे होंगे, तो वह अनबैलेंस की सिचुएशन है, ठीक है। और अब क्या है कि उसको ठीक कर कैसे करें या फिर हील कैसे करें, ठीक है। तो इसको सिंपली हील करने के लिए यह सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि मणिपुर चक्रा है, सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है कि सिंपल सूर्य नमस्कार करें या फिर सूर्य की जो किरणें होती है सुबह, तो उस इसकी किरण को अपने आप पर ले या फिर अपने आप को जो आपको सूर्य के पास जाए उसे सूर्य नमस्कार करे, सूर्य वंदन भी कर सकते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाए। ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें करें, आपका जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर चक्रा के रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी सॉर्ट आउट होती जाएगी। और आपको इसके लिए कपालभाति की जो एक्सरसाइज है वह भी कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो सिंपल सूर्य नमस्कार तो करें, सूर्य को जल चढ़ाए। सूर्य देव को अगर आपके मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सूर्य के जल चढ़ाते हो, उस लोटे में आप चावल डालें या फिर फूल ऐसी चीज़ें डालें और सूर्य को जल चढ़ाएं, ताकि आपकी और सूर्य देव को नमन करें। और आपके जो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर आपकी सूर्य देव को प्रणाम कर कर बोले कि सूर्य देव मेरे मान सम्मान यश कीर्ति बढ़े और मैं लोगों की लाइफ में उजाला ला सकूं और लोगों को सही राह दिखा सकूं, या फिर ऐसी छोटी छोटी बातें बोले और प्रणाम करें। और फिर आपको लगेगा कि हाँ मेरा यह चक्र बैलेंस होता जाए तो आप धन्यवाद करें। थैंक यू सूर्य देव या फिर सूर्य दद्दू, जो बोलना चाहते हैं वो बोले। आपकी हार्ट की लैंग्वेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किस लैंग्वेज में बोले, तो आप सूर्य देव को बोले और धन्यवाद ज़रूर बोले कि थैंक यू फॉर ब्लेसिंग मी, थैंक यू दद्दू मुझे राह दिखाने के लिए और मेरे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, मेरे मनी के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। ऐसे रोज़ प्रेयर करें और सूर्य देव को ज़रूर चढ़ाए, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो और सारी बातें समझ में आ गई हो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चक्रा के कैसे बैलेंस में लाना है, कैसे अनबैलेंस में लाना है, यह सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।